साथियों नमस्कार। इससे पूर्व व्याख्यान में मैंने रस की अवधारणा को आपके सामने स्पष्ट करने का प्रयास किया था। उसी क्रम में हमने बताया था कि रस का अनुभव रस सामग्री के माध्यम से ही होता है। तो वह रस सामग्री क्या है, उसकी चर्चा हम इस व्याख्यान में करते हैं। भाव को रस सामग्री कहा गया है और भाव की संख्या 49 बताई गई है। अब हमारे मन में प्रश्न उठता है कि वह भाव क्या है जो रस को उत्पन्न करने का या रसानुभूति का कारण बनता है। तो इसके संदर्भ में बहुत सारी बातें कही गई है, लेकिन उन बातों का जो निचोड़ है वह यह है कि भावाः भावयन्ति रसान्। शास्त्र की पंक्ति है, भाव रसों को भावित करते हैं, अर्थात हमारे अनुभूति का विषय बनाते हैं। एक दूसरी पंक्ति है, नाना भावोपगमात रस निष्पत्ति। अनेक भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति है। दोनों ही पंक्तियों का तात्पर्य है कि भाव ही रस की सामग्री है और भाव से ही रसानुभूति संभव हो पाती है। हमने बताया कि भावों की संख्या 49 है, 49 है। इन भावों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाव आंतरिक हुआ और दूसरा बाह्य भाव। आंतरिक भाव से क्या तात्पर्य है? जो भाव सहृदय सामाजिक के अंदर रहता हो वह आंतरिक भाव है। तो स्थायी भाव, जिसकी चर्चा हम आगे विस्तार से करेंगे, स्थायी भाव आंतरिक भाव है। और बाह्य भाव के अंतर्गत विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और सात्विक भाव आते हैं। तो इस तरह भाव दो हो गए, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक और बाह्य भाव मिलकर के रसानुभूति के कारण बनते हैं। तो अब आपके सामने पांच टेक्निकल टर्म्स आ गए। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और सात्विक भाव। जो काव्यशास्त्र के विद्यार्थी हैं वे इन सब चीजों को जानते हैं, लेकिन इन्होंने काव्यशास्त्र नहीं पढ़ा और रस के विषय में जानना चाहते हैं, उनके लिए नया शब्द हो सकता है या टेक्निकल टर्म है साहित्य का। तो हम एक एक करके इसको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। स्थायी भाव, सबसे पहले हम लेते हैं आंतरिक भाव, जिसके अंतर्गत स्थायी भाव है। एक बात बताएं आपको कि स्थायी भाव को लेकर के दो तरह की विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा है कि स्थायी भाव भी काव्य में ही होता है, अर्थात कवि काव्य में स्थायी भाव का निरूपण करता है। और दूसरी विचारधारा है कि स्थायी भाव सहृदय के अंदर, सहृदय के हृदय में विराजमान होता है और वही रस रूप में परिणत होता है। इसको स्थायी भाव हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वह स्थायी रूप से हमारे अंदर विराजमान है। भावों की संख्या, जिन भावों की बात मैं कर रहा हूं स्थायी भाव के रूप में जिनकी परिगणना हुई है, यदि हम इनकी संख्या की बात करें तो ये बहुत अधिक हैं। ईर्ष्या भी एक भाव है, द्वेष भी एक भाव है, लेकिन इन सब को, ये सब रस के रूप में परिणत नहीं हो पाते, इसलिए इनको स्थायी भाव नहीं कहा गया है। और सारे भावों को, लालच भी एक भाव है, तो उन सबको एकत्रित करके उनमें जो प्रबल भाव हैं और जो रस रूप में परिणत होने का सामर्थ्य रखते हैं उनको स्थायी भाव कहा गया। और इस तरह इनकी संख्या 9 बताई गई है। रस संख्या पर एक अलग से लेक्चर होगा हमारा, जिसमें मैं विस्तार से बताऊंगा कि रस की संख्या कितनी है, लेकिन अभी मैं सामान्य रूप से रस की संख्या 9 मानकर चल रहा हूं। तो 9 रसों के लिए 9 स्थायी भाव हमारे शास्त्र में बताए गए हैं। वे स्थायी भाव कौन से हैं? रति नाम का स्थायी भाव है,
जो श्रृंगार रस में परिवर्तित होता है। हास्य रस, हास्य नाम का स्थायी भाव, हास नाम का स्थायी भाव हास्य रस में परिवर्तित होता है। शोक नाम का स्थायी भाव करुण रस में परिवर्तित होता है। उत्साह नाम के स्थायी भाव से वीर रस की अनुभूति होती है। भय नाम के स्थायी भाव से भयानक रस की अनुभूति होती है। विस्मय नामक स्थायी भाव से अद्भुत रस की परिणति होती है। जुगुप्सा नामक स्थायी भाव से हम विभत्स रस का अनुभव करते हैं। क्रोध स्थायी भाव से रौद्र रस की निष्पत्ति होती है और शम नाम के स्थायी भाव से शांत रस का अनुभव सहृदय करता है। तो इनकी संख्या 9 हो गई। यह स्थायी भाव है क्योंकि सहृदयों के अंदर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत ये उसमें विद्यमान रहते हैं। तो देखिए, मैं हास्य रस की बात कर रहा हूं, हास रति का। बच्चा के जन्म के कुछ ही दिनों बाद, महीनों बाद आप अनुभव करते होंगे कि उसमें भी हास का भाव है। इसी तरह क्रोध का भाव उसमें भी है। और ये सारे के सारे भाव उच्च नीच रूप में, कभी ज्यादा मात्रा में, कभी कम मात्रा में, सब में, हर प्राणी में, हर जीव में, हर मनुष्य में विद्यमान रहते हैं और इनकी स्थिति जन्म से मृत्यु पर्यंत होती है। जन्म काल में इनकी मात्रा बहुत कम होती है, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह स्थायी रूप से विराजमान होने के कारण ही इनको हम स्थायी भाव कहते हैं। और यह स्थायी भाव ही रस के रूप में परिणत होते हैं। इसलिए हमने यहां स्थायी भाव और रस को एक साथ दिखाया। 9 स्थायी भाव और 9 रस। यहां ध्यान रखें कि सभी रस के स्थायी भाव सुनिश्चित हैं। रति से हम हास्य रस की अनुभूति नहीं कर सकते, हास्य से हम करुण रस की अनुभूति नहीं कर सकते। तो सभी के भाव, सभी रसों के भाव सुनिश्चित हैं। जो स्थायी भाव जिस रस को निश्चित कर सकता है, निष्पन्न करता है, उसका यहां पर हमने क्रम पूर्वक उल्लेख किया है। तो ये स्थायी भाव रस रूप में परिणत होते हैं। कैसे? तो कहा इनको रस रूप में परिणत करने वाले बाह्य भाव हैं। ये बाह्य भाव कौन कौन से हैं? तो विभाव है, अनुभाव है, सात्विक भाव है और व्यभिचारी भाव है, जो इस स्थायी भाव को रस की स्थिति पर ले जाकर छोड़ता है, रस के रूप में परिणत कर देता है। मैं एक यहां उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि स्थायी भाव किस तरह से विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव से रस रूप में परिणत होते हैं। देखिए, हमें मधुर खीर का निर्माण करना है। तो मधुर खीर के निर्माण के लिए मूल तत्व क्या होगा? तंडुल, चावल होगा। उस चावल में हम दूध, चीनी, ड्राई फ्रूट्स और तमाम जिन जिन वस्तुओं को आप डालना चाहते हैं उनको डालते हैं। फिर जाकर के आपको खीर तैयार मिलता है। और फिर जब हम उस खीर का आस्वादन करते हैं तो उसमें हमें केवल चावल का स्वाद नहीं मिलता, उसमें हमें केवल दूध का स्वाद नहीं मिलता, उसमें हमें केवल चीनी का स्वाद नहीं मिलता, बल्कि सभी वस्तुएं एक साथ मिल जाती हैं और एक अनुपम स्वाद की अनुभूति कराते हैं। तो इसमें प्रधानता किसकी हुई? चावल की प्रधानता हुई। ठीक उसी प्रकार ये जितने भाव हैं इनमें स्थायी भाव की प्रधानता है। स्थायी भाव ही रस रूप में परिणत होता है और उसको रस रूप में परिणत करने के लिए हमें विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव की आवश्यकता होती है। जैसे खीर के निर्माण में प्रमुखता तंडुल की है, चावल की है, और उस चावल को खीर के रूप में परिणत करने के लिए हमें दूध है, चीनी, ड्राई फ्रूट्स
और दूसरे दूसरे प्रकार के सामग्रियों की आवश्यकता होती है। एक दूसरा उदाहरण जो बड़ा प्रचलित है, पानक रस न्याय। पान का रस, देखिए, जो व्यक्ति पान खाता है उसको पान के रस का क्या आनंद है पता है। तो पान कैसे निर्मित होता है? पत्ता, पत्ता के ऊपर कत्था डाला जाता है, उसके बाद तमाम वस्तुएं, लौंग, इलायची और क्या क्या वस्तुएं आजकल मिलती हैं, सब कुछ डाल करके व्यक्ति पान का आस्वादन लेता है। तो जो रस पान से निकलता है, जिसका आनंद मिलता है, वह किसी एक वस्तु से निर्मित नहीं है, बल्कि पान में डाले गए समस्त वस्तुओं के मिश्रण से निर्मित रस है, जिसका आनंद व्यक्ति लेता है। और उसमें प्रधानता किसकी होती है? पान के पत्ते की प्रधानता है। ठीक उसी प्रकार से स्थायी भाव प्रधान है और अन्य भाव उसके उत्पत्ति के, निष्पत्ति के कारण है। इसीलिए स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव को रस सामग्री कहा गया है। तो स्थायी भाव की संकल्पना स्पष्ट हो जानी चाहिए। अब मैं इसका पहला कारक जो है विभाव की चर्चा कर रहा हूं। यह विभाव क्या है? देखिए, विशेष रूपेण भावयन्ति इति विभावाः। जो विशेष रूप से भावित करे वह विभाव है। क्या है वो? तो देखिए, हमारे अंदर का जो स्थायी भाव है उसको सबसे पहले जागृत करने का काम जो भाव करता है वह विभाव कहलाता है। उसके दो प्रकार हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब मैं आपको समझा दूं कि आलम्बन विभाव किससे कहते हैं। जिसको देख करके हमारे अंदर का रति भाव जागृत हो जाए, जिसको देख करके हमारे अंदर का शोक का भाव या सुन करके शोक का भाव जागृत हो जाए, वह आलम्बन विभाव है। जिसको देख करके हमारे अंदर का भय का भाव जागृत हो जाए, वह विभाव है और विभाव का आलम्बन विभाव है। मैं इसको एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं। कोई व्यक्ति सुनसान मार्ग से जा रहा है, गीत गाते हुए, गुनगुनाते हुए जा रहा है, उसको कोई डर और भय नहीं है। जैसे वह कुछ दूर बढ़ा तो एक सांप, भयंकर सांप उसकी तरफ अपोजिट डायरेक्शन से आते हुए दिखा। उसकी स्थिति क्या हुई? वह व्यक्ति डर गया, अर्थात उसके अंदर सांप को देख करके भय लगा। तो यहां सांप क्या कहलाएगा? भय का आलम्बन विभाव या भयानक रस का आलम्बन विभाव कहलाएगा। अब सांप ने फुफकार छोड़ना शुरू कर दिया, फण को निकाल लिया। इससे क्या हुआ? व्यक्ति का जो भय था वह और तीव्र होने लगा। फिर वह इधर उधर देखता है, भागने की चेष्टा करता है, तो पता चलता है कि बहुत दूर तक कुछ नहीं है, आगे गड्ढा है जिसमें वह गिर भी सकता है। तो इसके कारण से उसके अंदर का जो भय है और तेज हो गया। तो ये जो भय को तीव्र करने वाला कारण है उसी को हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो क्या तात्पर्य निकला? जिसको देख करके या जिसको सुन करके हमारे अंदर का स्थायी भाव, रति, हास, शोक, उत्साह, भय इत्यादि जागृत हो जाए, वह तो आलम्बन विभाव कहलाएगा। और जिन कारणों से वह जागृत भाव और तेज हो जाए, उद्दीप्त हो जाए, उसको हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। नायक के संदर्भ में देखें तो नायिका को देख करके नायक का श्रृंगार भाव जागृत हो जाएगा, रति भाव जागृत हो जाएगा, जो श्रृंगार के रस में परिणत होता है। तो नायिका नायक के लिए क्या है? आलम्बन विभाव है।
और भिन्न परिस्थितियां, जैसे वर्षा का बूंद टपकना, ठंडी ठंडी हवा का चलना, संध्या का वेला, चांदनी रात, ये सारे क्या कर रहे हैं? उस रति को और तीव्र करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारे भाव क्या कहलाएंगे? उद्दीपन विभाव। इनकी संख्या हम सुनिश्चित नहीं कर सकते, इसलिए इनको केवल दो भागों में बांट करके छोड़ दिया गया। उद्दीपन विभाव हर रस के लिए अलग अलग हो सकते हैं और बहुत सारे हो सकते हैं। एक ही भाव कई रसों के साथ जुड़ सकता है, इसलिए इनकी संख्या आचार्यों ने नहीं बताई। तो ये दो हो गए, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन भाव की संख्या भी अधिक हो सकती है। अब आइए, अनुभाव क्या है? तो अनुभाव है शारीरिक विकार। जब रति नाम का स्थायी भाव जागृत हुआ, आलम्बन विभाव को देख करके, नायिका को देख करके नायक का रति भाव जागृत हुआ, और चांदनी रात, हवा की हल्की हल्की गति, एकांत, ये सारी उस रति को तेज करने का काम कर रही हैं। तो ये हो गया उद्दीपन विभाव। और आलम्बन और उद्दीपन विभाव के द्वारा कार्य कर दिए जाने पर शरीर पर जो विकार दिखेगा, वह विकार क्या कहलाएगा? अनुभाव कहलाएगा। भ्रू विक्षेप, मंद मुस्कान, हाथ पकड़ना, चुंबन, आलंबन, ये सारे क्या हैं? अनुभाव हैं। क्योंकि ये नायक के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए बाह्य भाव के अंतर्गत आते हैं और इनको शारीरिक विकार कहा जाता है। और ये शारीरिक विकार जब हम अभिनय करते हैं नाटकों में, काव्य में, तो इनका वर्णन मात्र होता है, लेकिन जब नाटक में वाचिक अभिनय किया जाता है, आंगिक अभिनय किया जाता है, सात्विक अभिनय किया जाता है, तो हमें अपने शरीर पर, नट अपने शरीर पर इन सब को प्रकट करने के लिए भिन्न भिन्न शारीरिक विकारों को उत्पन्न करता है, दिखाता है। तो ये सारे उसके अनुभाव हो गए। अनुभावों की संख्या भी अनंत हो सकती है, इसलिए इसकी संख्या यहां नहीं बताई गई है। अनेक रसों के साथ अनेक भाव हो सकते हैं, भिन्न भिन्न रसों के साथ भिन्न भिन्न भाव हो सकते हैं। अब आइए सात्विक भाव की चर्चा करते हैं। ये सबसे मुश्किल भाव हैं, जिनको प्रकट करना आसान काम नहीं है। इनकी संख्या 8 बताई गई है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वेपथु, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय। अब स्तंभ से क्या तात्पर्य है? नाटक करते समय यदि कोई ऐसा दृश्य आ जाता है जब व्यक्ति को एकदम खंभे जैसे खड़ा रहना है, कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए अंगों के द्वारा, तो उस अभिनय को स्तंभ कहा जाता है। बड़ा कठिन है। आपकी पलकें ना झपके, हाथ में कोई रिएक्शन ना हो, बॉडी में किसी प्रकार की क्रिया न दिखाई दे, इसको हम स्तंभ कहते हैं। स्वेद, पसीना आना। अब देखिए पसीना कैसे आएगा? कोई व्यक्ति नाटक कर रहा है, नट है, पसीना आने के लिए जरूरी है गर्मी होना, बहुत गर्म वातावरण होना, लेकिन ठंडा का वातावरण है, मौसम गर्म नहीं है, फिर भी आपको पसीना लाना है। बड़ा मुश्किल काम है। तो इसीलिए इसको सात्विक भावों को बड़ा कठिन कहा गया है। स्वेद आना चाहिए शरीर से। आजकल उसके अनेक माध्यम बना दिए गए हैं टेक्नोलॉजी के प्रयोग से, लेकिन कल्पना कीजिए जब नाटक किया जा रहा होगा तब स्वेद लाना शरीर पर कितना कठिन होता होगा, पसीना लाना। ये स्वेद है। रोमांच, आपके रोम समूह खड़े हो जाएं, ये जरूरी है। अब वो कैसे होगा? तो इस तरह जब हम आंतरिक भाव जागृत करते हैं तब ऐसा हो सकता है किसी वस्तु के बारे में हम
इतनी गंभीरता से चिंता करने लगे कि वह वस्तु जो सामने नहीं है वह साक्षात होने लगी, या जो सामने है वह रियलिटी के रूप में दिखने लगे, तभी रोम खड़े होंगे। इसी को रोमांच कहते हैं। स्वरभंग, स्वरभंग का मतलब है स्वाभाविक वाणी का बदल जाना डर के मारे। कई बार जब हम स्वप्न देखते हैं और वह दृश्य भयानक होता है, तब हमारी स्वाभाविक वाणी बदल जाती है, उसको स्वरभंग कहा गया। अब नाटकों में भी ऐसा दिखाना आपको भय के कारण से कठिन कार्य है। वेपथु, शरीर में कंपन होना, कांपते रहना। वैवर्ण्य, मुख अथवा पूर्ण शरीर की कांति या रंग ही बदल जाना वैवर्ण्य कहलाता है। कितना मुश्किल है, कैसे कांति बदलेगी? चेहरा जिसको कहते हैं फीका पड़ जाना, पीला पड़ जाना, ये स्थिति होना। अश्रु, आंख से जल आना। अब आजकल केमिकल्स आ गए हैं, आंखों में डाल दिए जाते हैं, अश्रु निकलने लगती है। लेकिन पहले आंख से आंसू कैसे आते होंगे, जल कैसे निकलता होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। तो जब तक नट अपने जो भूमिका दी उसमें खोएगा नहीं और उस दृश्य को, अपनी भूमिका को रियलिटी में नहीं अनुभव करेगा, तब तक नेत्र से जल नहीं निकल सकते। और प्रलय, प्रलय का मतलब है चेष्टा का नष्ट हो जाना। शरीर में किसी भी प्रकार की चेष्टा नहीं, ऐसा लगे कि मृत प्राय शरीर है, ये स्थिति लाना होता है। तो इसको हम सात्विक भाव कहते हैं। यह सात्विक क्यों है? क्योंकि सत्व से, आंतरिक चिंतन से यह संभव है। यदि हम आंतरिक चिंतन नहीं करते हैं, सात्विक भाव को नहीं जागृत करते हैं, तो ये भाव नहीं आ सकते। इसलिए इनका नाम सात्विक भाव रखा गया है। व्यभिचारी भाव, देखिए व्यभिचारी भाव से तात्पर्य है जो भाव व्यभिचार के साथ आते हैं, मतलब आया फिर चला गया, रस काल में आया और रसानुभूति, श्रृंगार रस की रसानुभूति हो रही है, उसी रसानुभूति काल में एक नहीं, इनमें से कई भाव क्रमशः आते हैं और जाते हैं। तो इनके आने जाने का कोई क्रम नहीं है, अभिचार नहीं है, इसलिए इनको व्यभिचारी भाव कहा गया है। इसका एक अपर नाम संचारी भाव भी है, यह संचरणशील होते हैं, इसलिए इसको हम संचारी भाव कहते हैं। और इसकी संख्या 33 बताई गई है। तो मैं क्रम से इनको समझा दे रहा हूं। देखिए, निर्वेद नाम का व्यभिचारी भाव है। इस भाव में स्वयं के तिरस्कार का भाव होता है। तो व्यक्ति ऐसा फील कराएगा दर्शकों की वो स्वयं से तिरस्कार कर रहा है। अब इसको कैसे फील कराएगा, कैसे महसूस कराएगा दर्शक को? तो कहा चिंता करके, अश्रु प्रवाहित करके, दीनता दिखा करके, ये सब अनुभव हो गए इसके। इन अनुभवों से वह निर्वेद की अनुभूति कराएगा। और जब निर्वेद की अनुभूति होगी तो जो भी रस निष्पन्न हो रहा है उसकी प्रगाढ़ता हो जाएगी, वह तीव्र हो जाएगा, उसकी आनंद की अनुभूति और बढ़ जाएगी। फिर ग्लानि दूसरा भाव है, जिसमें थकान, भूख और प्यास से होने वाली जो शक्तिहीनता होती है उसको हम ग्लानि कहते हैं। इस ग्लानि को कैसे दिखाया जाए स्टेज पर? तो मुख का वैवर्ण्य के साथ में, मुख पीला पड़ जाना, फीका पड़ जाना, शरीर वचन क्रिया की क्षीणता, वाक्य नहीं निकल पाना, बोल नहीं पाना आदि अनुभव के द्वारा ग्लानि का प्रदर्शन किया जाता है। शंका, संदेह की स्थिति को शंका कहते हैं। अब चोर चोरी कर लिया, लेकिन उसको डर है कि मैं पकड़ा जाऊंगा। कोई अपराध कर लिया, लेकिन उसको डर है कि मैं पकड़ा जाऊंगा और मुझे बड़ी सजा मिलेगी। तो ऐसी स्थिति को हम शंका कहते हैं। और इस शंका का अभिनय नाटक में कैसे किया जाएगा? तो मुड़ मुड़ कर देख रहा है, शंका से कुछ देख रहा है, संकुचित है उसका चेहरा, ऐसे अनुभवों के द्वारा शंका नाम के व्यभिचारी भाव का अभिनय किया जाता है। असूया, असूया का मतलब है दूसरे के उत्कर्ष का सहन न कर पाना, जिसे हम ईर्ष्या कहते हैं। अब इसको कैसे दिखाया जाएगा नाटकों में? तो दूसरे के उत्कर्ष पर उसको दोष दिखाना ही नहीं, उसकी गलत है, वैसा नहीं कर सकता, उसमें इतनी ताकत कहां, उसकी निंदा करना आदि अनुभव का वर्णन करके या अभिनय करके असूया को प्रकट किया जाता है। इसी तरह मद के बारे में दो बातें आती हैं।
मादक द्रव्यों के सेवन से जो मद होता है, उन्माद, या फिर ऐश्वर्य, सुंदरता, धन, शक्ति आदि से उत्पन्न होने वाला भी मद होता है। अब इस मद की स्थिति में क्या होगा? तो लड़खड़ाते चरण विन्यास, शराब पीकर शराबी कैसे चलता है, अस्थिर गति, में स्थिरता नहीं होगी, आदि अनुभवों के द्वारा मद का प्रदर्शन किया जाएगा। ऐश्वर्य का जो मद है उसको दूसरी तरह से प्रकट किया जाएगा, घमंड दिखा करके, जो से बोल करके मद को दिखाया जाएगा। श्रम, मानसिक और शारीरिक थकान को हम श्रम कहते हैं। इसको कैसे स्टेज पर दिखाएंगे? तो शरीर दबाना, मालिश करना, जम्भाई लेना आदि अनुभव का प्रदर्शन करके हम श्रम व्यभिचारी भाव का अभिनय कर सकते हैं। आलस्य, कार्य न करने की इच्छा को आलस्य कहते हैं। कार्यों में अरुचि दिखा करके शयन, जम्भाई लेना आदि के द्वारा हम आलस्य का अभिनय करते हैं। दैन्य, दीनता अथवा हीनता के भाव को दैन्य कहते हैं। शरीर की पीड़ा, शरीर में भारीपन, रोना आदि अनुभवों के द्वारा दैन्य का अभिनय किया जाता है। चिंता, किसी वस्तु के विनष्ट हो जाने पर वस्तु के बारे में या किसी अप्राप्त वस्तु के बारे में सोचना कि वो कैसे मुझे प्राप्त हो, उसको चिंता कहते हैं। चिंता में व्यक्ति क्या करता है? उच्छ्वास करता है, लंबी लंबी सांसें लेता है, निश्वास करता है, संताप करता है। तो इन अनुभवों के द्वारा हम चिंता को दिखा सकते हैं। मोह, मोह का तात्पर्य है निर्णय लेने में विवेकहीन हो जाना। जैसे बड़ा अच्छा उदाहरण हमें मिलता है महाभारत में धृतराष्ट्र का मोह, पुत्र मोह, जिसे वह विवेकहीन होकर के सारा निर्णय कर रहा है। तो इसका अभिनय हम किन अनुभवों से करते हैं? तो अदर्शन दिखाया जा रहा है फिर भी नहीं देखना, घूर्णन बताया जा रहा है फिर भी उस बात को नहीं सुनना, टाल मटोल कर देना, अज्ञानता इत्यादि के द्वारा मोह का प्रदर्शन किया जाता है, दिखाया जाता है। स्मृति, पूर्वानुभूत विषय या वस्तु का स्मरण करना स्मृति है। किसी वस्तु को देखा तो आपको पुरानी वस्तु याद आ गई, इसको हम अवलोकन कहते हैं। सिर कंपन करके याद करना, भ्रू विक्षेप करके किसी वस्तु को याद करना, इसके द्वारा हम स्टेज पर, मंच पर स्मृति नामक व्यभिचारी भाव का अभिनय करते हैं। धृति, प्राप्ति और अप्राप्ति की अवस्था में संतोष पूर्वक रहना, दोनों ही परिस्थितियां, कोई वस्तु मिल गई तब भी संतुष्टि है, नहीं मिली तब भी संतुष्टि है, इसको हम धृति कहते हैं। तो इसको हम कैसे स्टेज पर दिखाएंगे? तो कोई वस्तु खो गई फिर भी चिंता नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा कह करके संतुष्टि दिखाकर सब कुछ ठीक है, इस तरह की बातों को बोल करके और भावों को ला करके हम धृति को दिखा सकते हैं। व्रीड़ा, अपराध होने पर जो लज्जा होती है उसको व्रीड़ा कहते हैं। अब इसका प्रदर्शन कैसे होगा स्टेज पर? तो मुख छुपाकर, मुख नीचा करके, नाखून कुतरना आदि अनुभवों के द्वारा व्रीड़ा का प्रदर्शन किया जाता है। चपलता, चित्त में स्थिरता का अभाव चपलता है। चपलता को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे मंच पर? तो वाणी की कठोरता के द्वारा, प्रहार, ताड़ना आदि अनुभवों के द्वारा हम चपलता का प्रदर्शन करते हैं। हर्ष, चित्त की प्रसन्नता हर्ष है। खुशी में आदमी क्या करता है? प्रिय भाषण बोलता है, आलिंगन करता है, रोमांच होता है, खुशी से आंसू भी निकलते हैं। तो इन अनुभवों के द्वारा हम स्टेज पर हर्ष का अभिनय करते हैं। आवेग, चित्त की घबराहट पूर्ण स्थिति को आवेग कहते हैं। कोई बात सुनकर घबरा जाना एकदम से, तो मन की खिन्नता, मन की विवरणता, शीघ्र गमन आदि अनुभवों के द्वारा नट आवेग का अभिनय करता है। जड़ता, कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान न होना जड़ता है। ऐसे व्यक्ति मौन रह जाता है, किसी वस्तु को एकटक देखता रहता है। इन अनुभवों के द्वारा नट जड़ता का प्रदर्शन करता है। गर्व, दूसरों से स्वयं को श्रेष्ठ मानना गर्व है। अब गर्व में क्या करते हैं? हम दूसरे की बात की अवहेलना कर देते हैं, बड़ों की अवमानना करते हैं, दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। तो इन अनुभवों के द्वारा गर्व का अभिनय किया जाता है। विषाद, मानसिक संताप को विषाद कहते हैं। इसमें क्या होगा? काम करने के लिए कहा जाए लेकिन काम करने में उत्साह का अभाव होगा, छाती पीटना, मुख सुखना आदि अनुभव के द्वारा विषाद का प्रदर्शन किया जाता है। औत्सुक्य,
किसी कार्य को यथाशीघ्र करने की तत्परता औत्सुक्य है। इसको कैसे दिखाया जाएगा? शीघ्रता करके, शरीर से पसीने को ला करके, घबराहट आदि का अनुभव करके औत्सुक्य का प्रदर्शन किया जाता है। निद्रा, शयन को कहते हैं निद्रा। तो नेत्रों के घूर्णन, घुमा करके शरीर का झूमना, जम्हाई लेना, आंखें बंद करना आदि अनुभवों के द्वारा निद्रा का प्रदर्शन किया जाता है। अपस्मार मृगी रोग को कहते हैं, एक प्रकार का रोग है जिसे मृगी रोग कहते हैं। स्फुरण होना, निश्वास, कंपन, मुख से फेन आना, जिह्वा परिलेहन, मुंह से जिह्वा का बाहर आ जाना आदि अनुभवों के द्वारा अपस्मार का प्रदर्शन किया जाता है। सुप्त, गाढ़ निद्रा में सोना। निद्रा और सुप्त दोनों अलग अलग है। सुप्त हुआ गाढ़ निद्रा और निद्रा सामान्य निद्रा है। तो गाढ़ निद्रा में लंबी लंबी सांसें लेना, स्वप्न में बड़बड़ाना आदि अनुभवों के द्वारा सुप्त व्यभिचारी भाव का अभिनय किया जाता है। विबोध, स्वप्नावस्था में जागना विबोध कहलाता है। जम्हाई लेना, आंखें मलना, सैया त्याग आदि अनुभाव के द्वारा विबोध का अभिनय किया जाता है। अमर्ष, तिरस्कृत होने पर प्रतिकार की भावना आता है, बदला लेने की भावना, उसको अमर्ष कहते हैं। अमर्ष का अभिनय सिर के कंपन से, पसीना से, धमकाने आदि से किया जाता है। अवहितक, लज्जा आदि के कारण अपना वास्तविक हाव भाव को छुपाना, यह क्या है? अवहितक है। जैसे कुछ कहा जाए, वह उस बात में लज्जा का भाव है तो हम उस बात को काट कर दूसरी बात शुरू कर देते हैं, अन्यथा कथन करना शुरू कर देते हैं। कुछ कहा जा रहा है, हम दूसरी तरफ देखने लगते हैं, अवलोकन अलग करना शुरू कर देते हैं। यह अनुभाव है जिसके द्वारा अवहितक का अभिनय किया जाता है। जैसे एक सुंदर सा उदाहरण है कि जब हिमालय के पास भगवान शंकर से पार्वती के विवाह का प्रस्ताव आया और माता पार्वती वहीं विराजमान थी, खड़ी थी, तो वे नीचे झुक करके पत्ता अपने नाखून से काटने लगी। यह क्या है? अवहितक है। उग्रता, अत्यधिक क्रोध, क्रोध में क्या करता है? वध करता है आदमी, बंधक बनाता है, पिटाई करता है, ताड़ना करता है। तो आदि अनुभवों के द्वारा उग्रता का अभिनय किया जाता है। मति, कार्य और अकार्य का निर्णय करने का सामर्थ्य है मति, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे गुरु के द्वारा शिष्य को उपदेश देना, संशय को दूर करना आदि अनुभवों के द्वारा मति का अभिनय किया जाता है। व्याधि, शारीरिक और मानसिक पीड़ा को व्याधि कहते हैं। व्याधि की स्थिति में क्या होता है? मनुष्यों में हमारे अंग विशेष में कंपन होता है या पूरे शरीर में कंपन संभव है, तो हमें स्टेज पर जो नट है वह अंग विशेष में कंपन दिखाकर, संपूर्ण शरीर में कंपन दिखा करके व्याधि का अभिनय करता है। उन्माद, अविचारित आचरण को उन्माद कहते हैं। बिना कारण के ही हंसने लगना, बिना कारण के ही रोना, असंबद्ध बात करना आदि के द्वारा उन्माद का अभिनय किया जाता है। मरण, मृत्यु से पूर्व की स्थिति होती है, मरणासन की स्थिति, उसको मरण कहते हैं। मरण काल में जिस तरह से व्यक्ति के अंगों में सिकुड़न होता है, नेत्रों में निमीलन होता है, शरीर की निश्चलता आ जाती है, ठीक उसी तरह का भाव ला करके नट के द्वारा प्रदर्शन करना पड़ता है मरण का। त्रास, मन का आकस्मिक क्षोभ, मतलब शरीर में कंपन होना, प्रलाप करना, रोमांच होना इत्यादि अनुभवों के द्वारा त्रास का मंचन किया जाता है। और अंतिम है वितर्क, शंका निवारण के लिए मन में विविध प्रकार के भावों का उत्पन्न होना वितर्क है। जैसे विमर्श करना, किसी दूसरे से भी आप विमर्श कर रहे हैं, व्याख्या करना, गोपनीय मंत्रणा करना आदि अनुभवों के द्वारा वितर्क का अभिनय किया जाता है। इस प्रकार 33 व्यभिचारी भाव हो गए, इन्हीं को हम संचारी भाव कहते हैं। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि इन भावों से रस की निष्पत्ति होती है। अगले लेक्चर में मैं रस की निष्पत्ति इन भावों से कैसे होती है, अर्थात रस सूत्र क्या है, उस पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया। और मैं एक निवेदन करूं
कि आप यदि विशेष जानकारी चाहते हैं तो यह मेरी पुस्तक है, नाट्य विज्ञान। आप इसको ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, इसमें और विस्तार से आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मैं अगला लेक्चर तैयार करता हूं और आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आप कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके माध्यम से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान मिलेंगे। सादर।